नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली इंटरटेनमेंट में। तुलसी कौन थी? राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों है विष्णु भगवान जी को सबसे अधिक प्रिय? आइए जानते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी तरीके का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी अपने पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वे बड़ी हुई तो इनका विवाह राक्षस कुल में ही जन्मे दानवराज जलंधर से हो गया। दानवराज जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वे सदैव अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है, देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आ जाते, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसकी पूजा पाठ के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सभी देवता जब हारने लगे तब वह विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। तब देवता बोले, हे भगवान, कुछ भी उपाय करके हमारी मदद कीजिए। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धरकर वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। यह देखकर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल ना सके। वृंदा ने गुस्से में भगवान जी को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं के बार बार प्रार्थना करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वह अपने पति के सिर के साथ सती हो गई और जहाँ पर वह सती हुई वहाँ उसकी राख में एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी पूजा जाऊंगा, जिसे शालिग्राम जी के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी नींद से जागते हैं। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा पाठ होती है उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।